अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं तवे वाला पराठा। इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक आटे का पेड़ा लिया है, उसको खूब अच्छी तरीके से बेलना है। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा कि मैं किस तरह मैंने पेड़ा बनाना है, किस तरह मैं खुश्की लगा रही हूँ और किसी तरह मैंने बेलना है। अगर आपने सॉफ्ट और मज़ेदार सा पराठा खाना है तो उसके लिए आटा भी अच्छी तरीके से गूंदा हुआ होना चाहिए। आटा 10 मिनट बाद, गूंदने के 10 मिनट बाद आप रोटी बनाना या पराठा बनाना स्टार्ट कर दें। और आटे में मैंने आटा लिया था, 2 कप आटा लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक डालने के बाद उसको हल्के हाथ से गूंद दिया और मुक्के उसके बाद 10 मिनट बाद लगाना। आटा गूंदने के बाद 10 मिनट बाद मुक्के लगाएंगे तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा। जब आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपके पराठे खुद ही बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हैवी पराठा खाओगे या लाइट पराठा। मैं आपको आज लाइट पराठा बनाना सिखा रही हूँ जो बिल्कुल रोटी की तरह होता है। बाद लोग होते हैं डाइटिंग पे होते हैं, डाइटिंग वाले भी ये पराठा खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम तेल इस्तेमाल होता है। घी तो इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ मैं अपने खानों में, क्योंकि घी पहले बिल्कुल जमा हुआ होता है, उसके बाद जब वो पिघलता है तो फिर बॉडी में जाके रिएक्शन होता है। ये हमारा पेड़ा बन गया है पराठे का। ये देखिए मेरा पेड़ा कितना गोल बिल रहा है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं शेप की, बस हल्की सी खुश्की लगाई है और उसको बेल लूँ। ये हमारा पेड़ा तैयार है। अब हमने इसमें तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इस पराठे को तवे पे डालना है। आँच थोड़ी सी तेज़ करते हैं। जैसे जैसे इस पर बॉल बनना शुरू हो जाएंगे हमने इसको पलट देना है। इस चीज़ जब ये वाला लुक आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपका ये वाला साइड तैयार हो चुका है। इसके बाद अपने आप हल्के हल्के हाथ से ऑयल लगाते रहना है। ऑयल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑयल पता चलता है कि ऑयल की कितनी क्वांटिटी है। घी हमें पता नहीं चलता। अब हम 1 चम्मच भर के घी डाल देंगे तो हमारे पराठे में पता नहीं चलेगा, वो 1 चम्मच 2 के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हमारा पराठा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, उससे कड़क भी हो जाता है। और कड़क पराठा तो बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो जिनके दांत में अक्सर दर्द रहता है वो कड़क पराठा अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाना पसंद करते। और कड़क ये देखिए मैं आप लोग को ये बात भी बताते जाऊँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा मेरा पराठा काला काला हो रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरा तवा बिल्कुल नया है, 2 दिन पुराना है मेरा तवा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पर बनाती रहूँगी, कुकिंग करती रहूँगी तो मेरा पराठा और भी ज़्यादा अच्छा होता रहेगा। मैं आप लोगों को कोई फेक चीज़ नहीं बताऊँगी, रियल चीज़ बताऊँगी। सब कुछ रियल है, कोई फेक नहीं है, ना कोई बनावटी है। मेरे पराठे फाइनल तैयार हो चुका है। आप फाइनल इसकी शक्ल देख लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।